हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से हमको जीवित रखा और उसकी हम महिमा करें, उस परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। हालेलुया। आइए हम आज के मेडिटेशन की ओर जाएंगे। हम लोग पिछले 2 दिनों से हम मेडिटेट कर रहे हैं अब्राहम के बारे में। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा, तो आखिर में क्यों कहा? ऐसी क्या विशेषता थी अब्राहम के अंदर कि परमेश्वर को यह कहना पड़ा कि तू मेरा मित्र है? हालेलुया। तो हम लोग मेडिटेट कर रहे थे उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय हम लोग वापस निकालेंगे और वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और 1 पद से हम लोग मेडिटेट किया था। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। उसका रीजन था, पहला पॉइंट हमने देखा था कि अब्राहम परमेश्वर की सुनने वाला व्यक्ति था। बिना परमेश्वर की अगुवाई के, बिना परमेश्वर बोले वो कोई काम करने वाला नहीं था, और इसीलिए वो जिंदगी में सक्सेस रहा, वो सफल रहा। कई बार मेरे और आपकी जिंदगी में हमें सफलता चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी है, उस परमेश्वर की योजना में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी होगी। और बिना परमेश्वर की आवाज़ सुने आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे और आपके जीवन में निराशा होगी। अब्राहम आशीषित हुआ, अब्राहम का नाम संसार में फेमस हुआ। उसका रीजन था वो परमेश्वर की सुन करके निकला था। हालेलुया। दूसरी बात अब्राहम के जीवन में हमने देखी थी, मैं एक बार रिपीट करके फिर आगे का जो पॉइंट है उसको हम देखेंगे। पहली विशेषता या पहला गुण अब्राहम के अंदर था, वो परमेश्वर की सुनने वाला था। और दूसरी बात अब्राहम के अंदर थी, वो ये थी कि वो जैसे सुनता था तो सुनने के बाद तुरंत आज्ञा को मानता था। आज यदि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कोई काम करने के लिए बोला तो वो 2 महीने तक इंतजार नहीं करता, रिस्क लेता था और उस काम को वो तुरंत करता था। परमेश्वर की सुनना और उसकी आज्ञा को मानना कई बार आसान नहीं होता है। आपने सुना और उस कदम को उठाना रिस्क से खाली नहीं होता है। और बाइबल ये कहती है, कोई भी काम, एक महान काम परमेश्वर ने भी किया मेरे और आपके लिए, तो ऐसे ही सिर्फ नहीं हो गया, उसको त्याग करना पड़ा। जैसे कहते हैं, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना होता है। आप परमेश्वर की आशीष लेना चाहते हैं, मैं और आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की सुननी होगा, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना होगा और सुन करके आज्ञा को मानना होगा। परमेश्वर आपको जो बोले उतना आपको करना होगा। अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी सुनी और आज्ञा को माना। और तीसरा पॉइंट जो हम आज देखने वाले वो यह है कि एक बार मैं आयत पढ़ूंगा और उसी से आपको बताऊंगा। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 पद। इसी पदस्थल से मैं आपको बोल रहा हूं, बाइबल का एक वचन जीवित है। आप एक ही पॉइंट से हजारों मीनिंग निकाल सकते हो, क्योंकि वो जीवित वचन है। आज हम 3 दिन से इसी वचन को पढ़ रहे हैं। पहले दिन हम पढ़े तो उसी वचन के अंदर ये बात मिली कि परमेश्वर ने अब्राहम की सुनी। दूसरे दिन इसी वचन से हमने पढ़ा तो बाइबल कहती है कि अब्राहम उस वचन के अंदर आज्ञा को वो मानता है। हम आज उसी वचन को जब पढ़ेंगे तो वहां पर तीसरी मीनिंग निकलती है। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। और
4 पद में हमने पढ़ते हैं कि वो घर बार सब छोड़ के चला गया। परमेश्वर की सुनने के बाद उसने कदम उठाया। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, अब्राहम सब कुछ त्यागने वाला था। हालेलुया। मैं भी कई बार इस वचन को पढ़ता हूँ, मेडिटेट करता हूँ। मैं तो सोचता हूँ आज भी कि आखिर में परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र क्यों कहा? ऐसा ही कह दिया उसने? नहीं, ऐसी कोई विशेषता उसके अंदर थी। और 12 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, तो वहां पर देखते हैं परमेश्वर ने उसको कहा कि अपना घर, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़ के तू जा और परमेश्वर की बात माननी है, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर की आशीष पानी है, तो उसे यह चीज त्यागनी थी। और परमेश्वर, मैं एक बात आपको बताऊं कि परमेश्वर आपकी कोई संपत्ति लेने के लिए ऐसा नहीं करता है। वो जस्ट हमारे मन को टेस्ट करता है कि क्या इसका मन संसारिक चीजों के ऊपर है, संसारिक धन के ऊपर है, या इसका मन कहाँ है। बाइबल में लिखा है, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। मतलब धन का मतलब पैसों से ही नहीं है, आपकी और मेरी कोई प्रिय वस्तु होगी, वहां पर हमारा मन लगा रहता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हालेलुया। और बाइबल में एक जगह लिखा है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। हम दोनों को प्रेम नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आपको संसार से नफरत करनी पड़ेगी, और आप संसार को प्रेम करेंगे, आप परमेश्वर से नफरत करने लगेंगे। और परमेश्वर अब्राहम को जस्ट टेस्ट करने के लिए कि वास्तव में ये मुझसे प्रेम करता है। कई बार परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करेगा, बेटा तू मुझसे प्रेम करता है, और हम कहेंगे हाँ प्रभु, हम तेरे लिए जान दे सकता हूँ, मैं प्रभु तेरे लिए जान दे सकता हूँ। लेकिन कहना आसान है, इसको करना मुश्किल है। परमेश्वर आपके मन की अंदर की स्थिति को वो जानता है और वो टेस्ट करेगा। एक दिन नहीं, लाइफ भर चलेगा ये। हालेलुया। जब अब्राहम की परमेश्वर के साथ चलने की शुरुआत होती है तो उसने टेस्ट किया कि अब्राहम तू मुझसे प्रेम करता है। अब्राहम ने कहा होगा हाँ परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूं, पर कहने मात्र से नहीं, कैसे पता चलेगा कि ये वास्तव में प्रेम करता है? तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा होगा, हाँ कहा कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है? तो मान लो, सब बातें लिखी नहीं, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अब्राहम ने कहा होगा परमेश्वर मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, परमेश्वर मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। हम गीत गाते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, है चाहे जान भी देनी पड़े तो भी मैं परमेश्वर तुझसे प्रेम करूंगा। हम गीत गाते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह बोला होगा कि भाई तू प्रेम करता है, हालेलुया, तो अब्राहम ने कहा होगा हाँ मैं प्रेम करता हूं। तो परमेश्वर ने कहा होगा ठीक है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो देख, तेरा घर छोड़ दे, तेरा देश छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे, और तू उस देश में जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। और उस समय हो सकता है मैं और आप होते तो क्या सोचते, ए प्रभु ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर टेस्ट करता है। परमेश्वर को आपके घर लेके क्या करेगा? परमेश्वर के पास घर नहीं है, आपका धन लेके परमेश्वर क्या करेगा? कुछ भी नहीं, उसे जरूरत नहीं है। एक जगह भजन संहिता में लिखा है कि तू मेरे लिए क्या बलिदान चढ़ाएगा? पृथ्वी और उसके सारे जीव जंतु, पृथ्वी की सारी संपत्ति मेरी है, यदि मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुझे बिना बताए मैं ले सकता हूं। परमेश्वर आपको कहां पूछेगा कि मुझे ये दे, वो तो सब कुछ उसका है। हांगे की किताब 2 अध्याय 8 पद में ऐसा लिखा है, सोना और चांदी तो मेरी है, पृथ्वी की सारी संपत्ति परमेश्वर की है। वो आपसे क्यों पूछेगा उसको जरूरत पड़े? उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। धन तो मुझे और आपको जरूरत है, परमेश्वर को जरूरत नहीं है, वो तो सामर्थ्य है। रोटी हमको जरूरत है, परमेश्वर को रोटी की जरूरत नहीं है। घर हमें जरूरत है, परमेश्वर को घर की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर वो ये टेस्ट करता है, वो ये चेक करता है कि क्या इसका मन
इस संसारिक चीजों के ऊपर है या मेरे ऊपर है। और अब्राहम की उसने जस्ट टेस्ट लिया कि भाई कैसा है इसका मन। और बाइबल कहती है, अब्राहम, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 4 पद में लिखा है, अब्राहम सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर ने कहा तो वो घर से निकल गया। हालेलुया। उसने परमेश्वर की सुनी, वो निकल गया तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, पर निकला तो उसको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, मतलब एक त्याग। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मसीही जीवन सिर्फ पाना नहीं है, देना है। आपको परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए कई बार कई चीजों को त्यागना पड़ सकता है। पर परमेश्वर जब जैसा आपको टेस्ट आपको देखेगा कि ये मेरे लिए छोड़ सकता है, तो वो सब कुछ आपको दे देगा, है ना। जैसे मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 पद से थोड़ा मैं फास्ट वापस पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। पर वो निकल जाता है तो परमेश्वर उसको वायदा करता है, यदि तू ये छोड़ देगा तो मैं इससे भी डबल तेरे को दूंगा। पर वो हमारे मन की स्थिति को चेक करता है और वो छोड़ देता है। और परमेश्वर उसको क्या बोलता है, 2 पद, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष लूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। वो ऐसे नहीं छोड़ता है। एक बार पतरस ने या यीशु मसीह के शिष्यों ने यीशु मसीह से प्रश्न किया कि प्रभु, हम तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ के निकल गए, हमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, आपको इस पृथ्वी के ऊपर भी 100 गुना मिलेगा और स्वर्ग में भी 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। प्रभु में किया गया परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं होगा। और परमेश्वर हमारे मन को टेस्ट करता है कि क्या इसका मन संसार के ऊपर है या मेरे ऊपर है। और परमेश्वर अच्छे से जानता है कि यदि आपका और मेरा परमेश्वर के ऊपर मन होगा तो ही हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं, और संसार में होगा तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक ही टाइम में 2 आदमियों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल में अच्छे से लिखा, एक ही समय में आप परमेश्वर और शैतान दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो आप परमेश्वर को खुश करेंगे या शैतान को खुश करेंगे। आपको डिसीजन लेना होगा। अब्राहम ने जब डिसीजन लिया तो वो सब कुछ छोड़ के निकल गया। हालेलुया। और जब ये आगे बढ़ता है, उसकी लाइफ में आप जन्म से लगाकर, मतलब जब वो निकलता है तब से लगा करके उसके अंत तक, मैं और आप बाइबल आपके पास में आप देखना, समय समय पर जब कभी उसका मन संसार और संसार की चीजों में गया, परमेश्वर ने फिर उसकी परीक्षा करी, फिर उसको चेक किया और उसको सब कुछ त्यागना पड़ा। हालेलुया। वो घर से निकल जाता है और आपको पता है कि कई सालों तक उसकी संतान नहीं थी, और परमेश्वर में वो खुश रहता था, परमेश्वर का धन्यवाद करता था। घर बार परिवार कुटुंब सब छोड़ के निकला था, वो केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। और 90 मतलब 100 साल की उम्र में उसके साथ एक घटना घटती है, और वहां पर फिर परमेश्वर उसको देखना चाहता है कि अभी इसका मन संसार में है या मेरी तरफ है। अभी तक तो था, लेकिन वो समय समय पर वो टेस्ट करता है। तो उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और 1 पद में पढ़ूंगा। हालेलुया। आपको पता है अब्राहम के बारे में, वो घर से निकला, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा की थी, घर त्यागा, परिवार त्यागा, सब कुछ त्याग के निकलता है, लेकिन कई सालों तक उसकी संतान नहीं थी। और वो कहता है परमेश्वर को, प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ त्याग के निकला हूं, तू मुझे क्या देगा? कई बार उसने प्रश्न किया। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे को बेटा दूंगा। और 100 साल तक उसका कोई बेटा नहीं था।
पर 100 साल में उसको परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार अब्राहम परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और सब कुछ त्याग देता है तो एक बेटा देता है। हालेलुया। और मैं और आप कल्पना कर सकते हैं, सब बातें बाइबल में लिखी नहीं, पर हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जब उसको बेटा मिला होगा तो वो खुश हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बहुत खुश। 100 साल की उम्र में बड़े लंबे इंतजार के बाद में उसको एक बेटा मिला। तो जब बेटा नहीं था, हम इसी पॉइंट के ऊपर मनन करेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रहता है और हर चीज़ हम उसमें इतने कम समय में नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसलिए धीरे धीरे एक एक पॉइंट में देख रहा हूँ। हालेलुया। और बाइबल कहती है अब्राहम जब उसका बेटा नहीं था तो वो प्रार्थना में रहता था, परमेश्वर की ओर देखता था। सुबह उठ के परमेश्वर, शाम को परमेश्वर, दोपहर में परमेश्वर को बोलता प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ, अब तो मेरे पास है भी कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। ऐसा वो समर्पित जीवन जिया। लेकिन जब उसको बेटा मिला तो हम कल्पना कर सकते हैं कि शायद वो बेटे में खुश हुआ होगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, इतने लंबे इंतजार के बाद एक सुंदर सा बेटा दिया है। उसको खिलाने में, उसके साथ खेलने में, उसके साथ आनंद लेने में, क्योंकि 100 साल की उम्र हो चुकी थी उसकी, अब जिंदगी में क्या रहा था, और वो अपने बेटे के साथ खेलता कूदता और परमेश्वर की महिमा करता होगा। लेकिन मैं ऐसा कल्पना करता हूँ, ऐसा हम मानते हैं कि शायद पहले से थोड़ा सा टाइम इसका कम हो गया होगा कि वो परमेश्वर को दे पाता होगा। हालेलुया। होता है ऐसे, जब भी मेरे पास आपके पास कोई भी काम नहीं होगा तो हम 100% परमेश्वर में रहते हैं। में कोई काम आ गया, कोई धंधा आ गया, कोई बिजनेस आ गया, कोई नौकरी आ गई, तो फिर हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। ऐसा स्वाभाविक है। मान लो कई बार हम प्रार्थना में आते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई रुपया नहीं है, कोई काम नहीं है परमेश्वर, मैं रोते हैं, क्या करूं, मैं फ्री हूं। और जब फ्री होते हैं तो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं। पर जैसे ही आपको काम मिल जाता है, आपको नौकरी मिल जाती है, आपका काम सफल हो जाता है, आपको धन मिल जाता है या रिश्तेदार मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उन कामों में थोड़ा थोड़ा व्यस्त होने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो हम 100% फ्री होते हैं। पर जो काम मिल जाता है तो हम थोड़े थोड़े बिजी होने लगते हैं। हालेलुया। और शायद अब्राहम के साथ ऐसा हुआ होगा और परमेश्वर ने उसको वापस दर्शन देना पड़ा, उससे बात करनी पड़ी। क्या बात करी? 22 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा करी। मतलब परमेश्वर ने शायद देखा होगा अब्राहम पहले जैसा नहीं रहा है, पहले तो इसके पास फुल टाइम होता था, लेकिन अब बेटा मिल गया है तो शायद, सब बातें लिखी नहीं, लेकिन एक अपन अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उसके साथ ऐसा हुआ। और परमेश्वर ने उसको यह कहकर परीक्षा करी। क्या परीक्षा करी? देखिए, हे अब्राहम, उसने कहा देख यहां हूं। 22 का 2 पद, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। मतलब शरीर के रोंगटे खड़े हो गए होंगे उसके। इस अवस्था में वो खुश था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर मेरी यहां पर भी परीक्षा करेगा। मतलब इसहाक का मतलब यह है, मेरे और आपके लिए इसहाक क्या हो सकता है? आपकी सबसे प्रिय वस्तु, आपकी दृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु क्या हो सकती है जिसके ऊपर आप रात दिन ध्यान लगाते हैं? या तो परमेश्वर हो सकता है, या परमेश्वर नहीं है तो पैसा हो सकता है, नौकरी हो सकती है, रिश्तेदार हो सकते हैं,
अपना बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, जमीन हो सकती है, घर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो रात दिन हम सोचते हो। और मैं आपको कह दूं, परमेश्वर उसको छूने की कोशिश करता है। परमेश्वर उसको लेने के लिए नहीं, पर जस्ट टेस्ट करता है कि क्या इसका मन मेरे ऊपर है या जो मैं आशीष देता हूं उसके ऊपर है। अभी अब्राहम घर बार सब छोड़ के निकला था, परमेश्वर के लिए जी रहा था और सब कुछ त्याग दिया उसने। लेकिन 100 साल में जब बेटा मिला उसको, तो शायद थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100%, लेकिन 1% भी उसका मन अपने बेटे पर जरूर गया होगा। वो भी हमारे जैसा था। हम भी खुश हो जाते, कोई चीज मिल गई और उस चीज में इतने डूब जाते हैं कि कई बार प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं। ऐसा होता है, कई लोगों के साथ हुआ। जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो वो रो रो के प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के मंदिर में कभी छोड़ते नहीं थे। पर जब उनको काम मिल गया तो परमेश्वर के भवन की ओर देखते तक नहीं है। पर मैं आपको कह दूं, परमेश्वर देता है और परमेश्वर लेता भी है। वो दे भी सकता है और ले भी सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा करी कि अब्राहम देख, तेरे पास अब हो सकता है प्रार्थना का टाइम नहीं है, बेटे में लगा होगा, वो बेटे के साथ खेलना कूदना, बाजार जाना टाइम नहीं है। परमेश्वर ने कहा, इस बेटे को क्या तू मेरे लिए बलिदान कर सकता है? और अब्राहम सोच में पड़ा होगा, है परमेश्वर, जिंदगी के आखिरी क्षण में एक बेटा दिया, उसको भी तू लेना चाहेगा? पर अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल कहती है, जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला तो वो उसकी पत्नी से भी राय नहीं ली, क्योंकि यदि वो किसी से राय लेता कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया इस बेटे को बलिदान करने के लिए, तो लोग कहते हैं कि तू पागल हो गया, तू मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो बेटा कोई देता है क्या? नहीं देता। लेकिन बाइबल कहती है, अब्राहम 22 अध्याय और उसका 3 पद, 22 अध्याय 3 पद, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। क्षण भर, मतलब मैंने आपको कहा, परमेश्वर किसी को अपना मित्र कहता है या किसी की प्रशंसा करता है तो यूं ही नहीं करता है। कोई चीज मेरे से और आपसे भी हट के उसके अंदर पाई जाएगी, आम बात नहीं होगी। अब्राहम परमेश्वर की सुनने वाला था, वो आज्ञा को मानने वाला था, तुरंत मानने वाला था और वो त्याग करने वाला भी था। हालेलुया। आपने देखा, अब्राहम शुरू में उसने घर छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया उसने, और लास्ट में एक बेटा मिला तो उस बेटे को भी परमेश्वर ने कहा होगा कि अब्राहम तो अब मुझसे कितना प्यार करता है। अब्राहम ने कहा होगा, परमेश्वर मैं शुरू में भी आपसे प्रेम करता था, आज भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो परमेश्वर ने उसको कहा, ठीक है, तू मुझसे प्यार करता है तो क्या तू आपके बेटे को मुझे दे सकता है? अब्राहम ने कहा, परमेश्वर इस बेटे को भी मैं दे सकता हूं। हालेलुया। कई बार कहना आसान है पर करना बहुत ही मुश्किल है। पर अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कहा, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा मित्र है। ऐसा ही नहीं कहा, उसने अपना इकलौता बेटा भी देने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बारे में चिंता करता है। मैं आपको कह दूं, आप अपने रूम में अकेले रोते होंगे कि कौन है परमेश्वर मेरा, पर परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी कंडीशन जानता है। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, पर वो जस्ट आपसे कोई कहता है कि बेटा ये कर, तो वो आपको बर्बाद करने के लिए नहीं बोलता है। आपको ऐसा नहीं लगे कि परमेश्वर दे के छीन रहा है, नहीं, परमेश्वर देने वाला है, छीनने वाला नहीं है। शैतान छीनने वाला है, परमेश्वर देने वाला है। पर वो ये टेस्ट करता है कि कहीं इसका मन संसार की चीजों में न हो जाए। और अब्राहम का शुरू से एक इतना टाइम नहीं है, मैं आपको
स्टेप बाय स्टेप बोल सकूं कि कहाँ कहाँ उसका मन थोड़ा सा यदि भटका तो परमेश्वर ने उसको टेस्ट किया, बोला नहीं तू मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है। और बाइबल में एक जगह लिखा है कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। आप शुरू से अंत तक परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने वाले हो तो प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। अब्राहम तेरी सुनता था, तेरी आज्ञा को मानता था और तेरे लिए सब कुछ त्यागने वाला व्यक्ति था पिता। शुरू में भी उसने त्यागा, बीच में भी उसने त्यागा, लास्ट में भी उसने सब कुछ त्याग दिया पिता। लास्ट में 100 साल की उम्र में यदि कोई उसकी आशीष थी तो उसका इकलौता बेटा था पिता। पर परमेश्वर आपने उसको भी छुआ और बोला कि इसको भी तू मुझे देने के लिए तैयार है, और अब्राहम तैयार हो गया पिता। मैं और हम जैसे कोई लोग होते तो कई बार इम्पॉसिबल होता पिता, हम लोग मना कर देते परमेश्वर, लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था पिता। वो तेरे लिए जीने वाला था, ये पता लगा पिता। ओ इसलिए आपने उसको मित्र कहा पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया राजा। प्रिय भाइयों बहनों, आंखें बंद करके प्रभु को बोले, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि तेरे से बढ़ के मैं प्रेम करूं संसार में। इवन मेरा प्राण भी तेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अपने भाई, माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे, जमीन, घर, बिजनेस, नौकरी, पैसा, सब कुछ मैं साइड में रखता हूं पिता। जब तेरी और मेरी बात आती है तो तू और मैं होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। ऐसा समर्पण हमारे अंदर दे पिता, अब्राहम के समान। ओ प्रभु, अब्राहम का नाम महान हुआ हम जानते हैं, लेकिन वो तुझसे प्रेम करता था पिता, सब कुछ त्यागने वाला था पिता। थैंक यू जीसस। हर एक को तू आशीष दे, ब्लेस कर, बातचीत कर। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करता हूं प्रभु, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दें। इस वचन के ऊपर आप मेडिटेट करना कि आखिर में परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र क्यों कहा। वो सुनने वाला था, आज्ञा मानने वाला था और वो त्याग करने वाला था। आगे हम एक पॉइंट और है, कल देखेंगे। तब तक प्रभु हम सबको आशीषित करें, आमीन।